चलिए आज अब हम देखते हैं एसएससी सीएचएसएल के जितने भी रिमेनिंग एग्ज़ाम हैं, बचा हुआ एग्ज़ाम है आपका, उसमें एक क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा आपका पॉलिटी का। सो चलिए क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, हाउ मेनी माइनर कमिटी वेयर देयर एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन। सो संविधान बनाने के समय में कितनी छोटी समितियां थी। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो 13 हो जाएगा, 13 आपका करेक्ट आंसर होगा। व्हेन वाज द ड्राफ्टिंग कमिटी सेटअप। मसौदा समिति का स्थापना कब हुआ था। तो ये स्थापना आपका हुआ था 29 अगस्त को हुआ था और 1947 को हुआ था आपका ड्राफ्टिंग कमेटी का जो स्थापना हुआ था। और यहाँ पर आप देख लीजिए कि तीसरा क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अस्थायी सदस्य, अस्थायी नहीं अस्थायी अध्यक्ष कौन था। तो जो अस्थायी अध्यक्ष था वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की सुविधा नियुक्ति निम्नलिखित में से किस स्रोत से ली गई है। तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। केंद्र द्वारा जो राज्य में जो राज्यपाल होते हैं गवर्नर, उसकी जो नियुक्ति या सुविधा वो कनाडा की संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान का प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शब्द किस देश से जोड़े गए हैं। तो वो रूस से जोड़े गए हैं, रसिया से जोड़े गए हैं। आपका सही आंसर रसिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक सेवा आयोग की सुविधा किस स्रोत से उधार ली गई है। तो सरकार, भारत सरकार जो अधिनियम आया था 1935 में, भारत सरकार अधिनियम, उसके उस आयोग से ये लिया गया है। भारत की संविधान सभा का जो संवैधानिक सलाहकार कौन थे संविधान सभा का। सो आपका सर BN राव हो जाएगा। BN राव जी थे क्या, सलाहकार थे वो। और अभी आप देखे थे कि जो अस्थायी सदस्य हैं वो आप ऊपर देख चुके हैं ऊपर के क्वेश्चन में, सो आप कंफ्यूज मत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान सभा का विचार पहली बार निम्नलिखित में से किसके द्वारा आगे रखा गया था सबसे पहले। तो वो है MN रॉय द्वारा रखा गया था विचार सबसे पहले। संविधान सभा ने भारतीय संविधान तैयार करने में कितना समय लगाया। तो टोटल 2 वर्ष लगाए, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। कितने, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगाए टोटल। आपका आंसर 1 हो जाएगा। So who among the following was appointed as Vice President of Indian Constitution Assembly। तो आपका HC मुखर्जी होगा। HC मुखर्जी आपका आंसर हो जाएगा, जो कि जो भारतीय संविधान सभा का जो उपाध्यक्ष, वाइस प्रेसिडेंट, उपाध्यक्ष बोल सकते हैं। सो उपाध्यक्ष कौन थे, तो HC मुखर्जी थे। The feature of bicameralism is borrowed from which of the following source। बाइकॉलरिज्म मतलब द्वि सदनात्मक की विशेषता निम्नलिखित में से किस स्रोत से ली गई है। तो जो आपका जो आंसर होगा वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। द्वि सदनात्मक,
सॉरी, यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन में गलती हो गई, आप देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए इंग्लिश में फीचर ऑफ बाइकामेरलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो जुडिशियल रिव्यू है वो कहाँ से लिया गया है, कौन से संविधान से? तो न्यायिक समीक्षा को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जुडिशियरी है जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यहाँ पर देख लीजिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की जो सूची है वो अमेरिका से लिया गया, अमेरिका के जो संविधान है उससे लिया गया है। और जुडिशियरी है वो भी अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। और भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को फ्रांस से लिया गया है। फ्रांस के जो संविधान है फ्रांस से लिया गया। स्वतंत्रता की, इक्वालिटी की, लिबर्टी की, ये सभी चीज़ है जो कि फ्रांस की संविधान से ली गई हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, चुनाव का जो प्रक्रिया होती है वो आयरलैंड की देश से ली गई है। आयरलैंड की जो देश है आयरलैंड, उससे राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया ली गई है। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? तो ये आपका सही न्यू टॉलरेंस हो जाएगा। आप इंग्लिश में देख लीजिए, टॉलरेंट इसको बोलते हैं, जो कि प्रस्तावना की हिस्सा नहीं है। आपका आंसर 2 हो जाएगा। भारतीय संविधान का प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। सांस्कृतिक न्याय है उसका उल्लेख नहीं है प्रस्तावना में। राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, 3 है जो प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है, लेकिन सांस्कृतिक न्याय का उल्लेख नहीं किया गया है। किसने संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली कहा? तो वो आपका आंसर हो जाएगा KMC मुंशी ने कहा। भारत में जो संविधान है किस प्रकार का है? तो वो लचीला और कठोर दोनों है।